आवाम दोस्त वो होता है कि एक चीज़ 100 रुपये की बिक रही थी और उसको 80 रुपये में कर दी गई है। ये है आवाम दोस्त। ताजरों के वाले से देखें तो उसमें ताजरों को कुछ नहीं मिला। उसको भी मैं अभी वजाहत करता हूँ कि पहले ये था कि ताजर बिजनेस करते थे, कोई रसीद की पाबंदी नहीं थी। अब नए बजट में वो कह रहे हैं कि रसीद की पाबंदी होगी। बहरकैफ ये ताजर नहीं मानेंगे ये बात, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर ताजर इतने तालीम याफ्ता नहीं है कि वो अपने अकाउंट मेंटेन करें। ये सारी IFM की स्कीम है कि किसी तरह इन्हें सेल टैक्स नेट में लाया जाए। हालांकि सेल टैक्स हम एट सोर्स दे रहे हैं। मैं एक चीज़ बेचता हूँ और 99 चीज़ें ख़रीदता हूँ। अब देखिए कि तमाम चीज़ें जो मैं ख़रीद रहा हूँ उस पर सेल टैक्स दे रहा हूँ। तो रहा मामला आवाम का, वो बेचारी तो आगे पीछे हुई थी। हर चीज़ से महंगी मिल रही है, किसी चीज़ में उसे रिलीफ नहीं मिला। आटा भी महंगा हो गया है, चीनी अभी मैं कल ख़रीद के लाया हूँ 110 रुपये। हम हैरान हैं कि हुकूमत ने दिया क्या हमें। टैक्सेस के मामले भी सस्ते करने के मामले में कहा जाता है सस्ता होगा, कोई चीज़ सस्ती नहीं। 5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा भी दे रहे हैं, मकान के लिए भी पैसे दे रहे हैं और भी थोड़ी बहुत प्रेफरेंसेस दी हैं। आप बिल्कुल ही भाई जब चांद निकलेगा दुनिया देखेगी, जब मिलेंगे तो देख लेंगे। इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है। जब वो देंगे मकान के लिए, ये दुकान के लिए, बाजार ये स्कीम अच्छी है। ये छोटा ताजर, ये छोटे दुकानदार, या जिसके पास 10-20 हज़ार का सरमाया है, अगर उसे 5 लाख मिल जाए तो वो बेहतर तौर पे अपना कारोबार चला सकता है। सस्ती चीज़ें लाएगा, सस्ती बेचे। लेकिन ये तो है कि जब मिलेंगे आवाम को या छोटे ताजर को, तब पता चलेगा जिससे फ़ायदा हुआ है। जो 20 से लेकर 40 लाख से भी ज़्यादा कमाते हैं, टैक्स बिल्कुल नहीं देते। ये महकमे वाले सोए हुए हैं, ये क्यों नहीं सर्वे करते, क्यों नहीं नेट में लाते। बजट में ये रिलीफ देते, पेट्रोल का कम करते, बिजली के रेट कम करते। बिजली का रेट कम करेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ेगी।